स्वागत है आपका। आज हम जो है वनडे एग्जाम एसएससी, पटवारी, एसआई, यूपीएसआई, एमपीएसआई, सीजीएसआई जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, उनमें इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं टॉप 10 क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए समय न गवाते हुए आज हम शुरू करते हैं। पहले प्रश्न है जैसा कि निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में सबसे पहले सत्याग्रह का उदाहरण देखा गया। इसका ऑप्शन नंबर ए है सूरत, बी खेड़ा, सी चंपारण, डी अहमदाबाद। तो जो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है अहमदाबाद, ये इसका सही जवाब होगा। सबसे पहले सत्याग्रह का उदाहरण यहीं देखा गया था। तो जैसा कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में सबसे पहले सत्याग्रह का उदाहरण देखा गया था। दूसरा प्रश्न है कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड पुस्तक किसने लिखी थी। तो जिस ऑप्शन नंबर ए बिपिन चंद्र पाल, बी अरविंदो घोष, सी बाल गंगाधर तिलक, डी अश्विन कुमार। आप लोग अपना आंसर कमेंट पर जरूर दीजिएगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है अरविंदो घोष द्वारा जो है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक जो है लिखी गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ये है ये पुस्तक जो है अरविंदो घोष द्वारा जो है लिखी गई, जिसे 1893 में प्रकाशित किया गया। फिर है इंपीरियल विधान परिषद में जो है 6 से 10 वर्ष के बच्चों में अनिवार्य शिक्षा संबंध जो असफल बिल किसके द्वारा पेश किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा कि ए है जैसे कि उमेश चंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी महादेव गोविंद रानडे, डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर होगा जैसे कि बी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है इस बिल को असफल पारित किया गया था। ठीक है ना, कि 1911 में जो है इसको जो है चुनाव के माध्यम से जो इसको पेश किया गया था, तो 38-13 से इसे स्वीकार कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है गोपाल कृष्ण गोखले सही होगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जो है हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा कि चौथा प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित और व्यवहारिक परिवर्तन जो है किस पुस्तक से पढ़ने से आया था। तो इसका जो सही जवाब होगा हम ये देखते हैं कि पहला ऑप्शन जैसे कि दे रखा है कि एना कार्नेनिया, बी वॉर एंड पीस, सी किंगडम ऑफ गॉड आ बिटवीन यू। फिर है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑन टू दिस लास्ट। ये पुस्तक जो है ऑन टू दिस लास्ट ऑप्शन नंबर डी को जो है रस्किन द्वारा जो लिखा गया था पहली बार, इस जो है 1860 में प्रकाशित किया गया था। इसमें क्या है कि पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की गई थी, और महात्मा गांधी इसी से जो प्रेरित होकर इंडियन ओपिनियन जो है नामक एक अखबार शुरू किए किए थे, जिसमें सभी लोगों को बिना भेदभाव से समान वेतन दिया जाता था। पांचवा प्रश्न है जैसा कि नीचे दिए गए विकल्पों का अवलोकन कीजिए कि इसमें से सुवाली की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी। सुवाली की लड़ाई हम देखते हैं कि जैसे फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली टाइप। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रखा है कि ऑप्शन नंबर जो आपका ब्रिटिश और जो पुर्तगालियों के बीच जो सुवाली की लड़ाई हमने जो है इतिहास में पढ़ रखा है, तो जिसमें जैसे कि दे रखा है 1 2 2 3 3 4 जो है यार 1 4। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो 2 3 ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच जिसको लड़ा गया था। इसमें गलत दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सुवाली की लड़ाई जो है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच 29-30 नवंबर 1912 को सूरत के निकट लड़ी गई थी। इसमें जो है पुर्तगालियों के एकाधिकार को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था ब्रिटिश कंपनी द्वारा। फिर जो छठवां प्रश्न है कि इनमें से किस अधिवेशन में कांग्रेस 1916 में मुस्लिम लीग को अलग मतदान के संबंध छूट जो दी थी। तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका होना चाहिए, जैसे कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, लाहौर। तो जो है इसका जो सही जवाब होगा कि किस अधिवेशन में 1916 में मुस्लिम लीग को जो है निर्वाचन को बनाने का जो है छूट दिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा बी लखनऊ जो है इसका सही जवाब होगा, कि 19 दिसंबर 1916 में कांग्रेस को लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ समझौते में हस्ताक्षर करके इस समझौते के तहत उन्होंने अलग निर्वाचन वर्ष जो है व्यवस्था करने की सहमति प्रकट की थी। सातवां प्रश्न जैसा कि है कि निम्नलिखित में किस गवर्नर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा किया था। कुर्ग एक स्थान का नाम है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका जो सही जवाब है
कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर ए जो है कि 1834 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और कुर्ग के राजा के बीच एक लघु युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कुर्ग के राजा की हार हो जाती है और अंग्रेजों ने कुर्ग पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। इस दौरान जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग वहां के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, तो फिर कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व जो ऑप्शन नंबर ए नाना साहेब, बी बाजीराव द्वितीय, सी रघुनाथ राव, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि वहां पे बाजीराव तो थे, लेकिन उनका जो नेतृत्व ऑप्शन नंबर ए नाना साहेब ने किया था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाना साहेब, जो कानपुर की घेराबंदी 1857 विद्रोह में जो है विद्रोह का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसमें नाना साहेब ने विद्रोहियों की सेना का नेतृत्व किया और यह घटना जो है 5 से 25 जून 1857 के बीच घटी थी। फिर 9वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। अमेरिकी युद्ध जो गृह युद्ध है 1861 से 1865 के कारण भारतीय कपास जो है भारतीय में कपास की मांग में वृद्धि हो जाती है। भारतीय कपास की बढ़ी इस मांग के कारण बैंक ऑफ बॉम्बे असफल हुआ। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से बताना है कि जो लिखी गई बातें हैं उनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अमेरिकी युद्ध जो है 1861 के बीच जो है लड़ा गया था, 1865 के जो 61 से 65 के बीच, जिसके कारण कपास की वृद्धि बढ़ी थी। और इसमें लिखा गया था कि बैंक ऑफ बॉम्बे असफल हुआ था इस कपास की मांग के कारण। तो जहां तक दोनों बात जो है सही निकलती हैं, एक और दो जो है दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए। तो जैसे कि देखते हैं कि जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी जो गृह युद्ध हुआ था 1861 से 65 के बीच भारतीय कपास की मांग जो है यहाँ पे बढ़ी थी, जिसके कारण बैंक ऑफ बॉम्बे यहाँ पे असफल जो है आपका असफल हुआ था। फिर हम देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन, ये हमारा जो है टॉप 10 के लास्ट क्वेश्चन में से है कि उत्तराखंड में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई दिनों तक जो है किस स्थान पर रहे? तो मसूरी, बी कौसनी, डी अल्मोड़ा, डी जो है सी अल्मोड़ा, डी नैनीताल। तो जो है उत्तराखंड में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है ऑप्शन नंबर बी जो दिया है कसौनी, यहाँ पर जो है बहुत दिनों तक रहे हैं। तो इसका हम सही आंसर देखते हैं कि कसौनी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कसौनी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भारत का यह स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो अगर आपसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो है भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है कसौनी। कसौनी पर ही महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई दिनों तक वहां पे रहे थे। तो आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे ही जो है टॉप 10 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।